हेलो गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश फैकल्टी। आज का हमारा ये वीडियो एरर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपके नाउन्स चैप्टर के थियरी प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इस वीडियो को 1.5 एंड 1.25 या जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे आप देख सकते हैं। हमारा पर्पस इस वीडियो से ये रहेगा कि हम आपको कैसे प्रैक्टिकली एग्जाम में क्वेश्चंस को, जो कि एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसे अप्रोच कैसे करना है, उसे डील कैसे करना है, वो हम थोड़ा सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इंग्लिश फैकल्टी को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम एक वर्किंग आरबी असिस्टेंट कैंडिडेट को इस चैनल पे पॉडकास्ट के माध्यम से हम स्ट्रेटेजी, जो भी उनकी लाइफस्टाइल रही है आफ्टर सिलेक्शन, पहले वो क्या करते थे, कैसे करते थे, उन्होंने उनकी प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, उसे कैसे टैकल किया, वो क्या प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कैसे करते थे, उसके बारे में भी हम आपको जल्द ही अवगत करवाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बने रहिए इस चैनल पे। आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है एरर डिटेक्शन की डायरेक्शन। जो भी हमें इंग्लिश में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। ऊपर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपके लिए कि इन ईच सेक्शन, इन ईच क्वेश्चन अ सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी डी। फाइंड द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर रिलेटेड टू नाउन यूसेज। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि नाउन के यूसेज के रिलेटेड जो एरर है वो आपको फाइंड करनी है। अब जैसा कि इसमें तो लिखा है ए बी सी डी या किसी एक में एरर होगी, लेकिन हमने एक से ज़्यादा भी रखी है ताकि हम बेहतर सीख सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय द कमिटी वर इनएक्यूरेट। क्या है पहला क्वेश्चन? द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय द कमिटी वर इनएक्यूरेट। अब सबसे पहले जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ था कि भाई ये जो क्वेश्चंस है एरर वाले वो आपके नाउन के बेस पे। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन क्या क्या है। तो जैसा कि द क्या नाउन है? नहीं। इंफॉर्मेशंस क्या है? नाउन है? हाँ है। ये क्या है? ये वर्ब है, प्रोवाइडेड बाय। अब दी कमिटी इज ऑल्सो अ नाउन, राइट? सो अब ये नाउन में आपने रूल्स पढ़े होंगे कि जो इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है? इंफॉर्मेशन। वो कभी भी प्लूरल नहीं होती। तो यहाँ पे एरर क्या आ गई अपनी? इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अब दूसरी एरर इसी पहले वाले सेंटेंस में दूसरी एरर क्या है? तो दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी वॉज इनएक्यूरेट। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी वॉज इनएक्यूरेट। ओके, चलिए दूसरा है सी गेव मी एन एडवाइस विच वॉज वेरी यूजफुल। उसने मुझे एडवाइस दी जो काफी फायदेमंद थी, काफी यूजफुल थी मेरे लिए। तो अब यहाँ पे नाउन क्या है? तो सी है, वो तो प्रोनाउन है, ये वर्ब है। ठीक है, अब मी एन एडवाइस विच वॉज वेरी यूजफुल। अब ये यूजफुल भी क्या? एडजेक्टिव है। किसके लिए यूज हुआ? एडवाइस के लिए। एडवाइस क्या थी? यूजफुल थी। अब ये जो एडवाइस है ये है यहाँ पे नाउन। एग्जैक्टली ये नाउन यूज किया है, ये भी है लेकिन ये प्रोनाउन है। अब ये जो एन एडवाइस लिखा है तो आपको भी पता होगा कि एडवाइस में कभी हम ए और एन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम एडवाइस। शी गिव मी सम एडवाइस विच वॉज वेरी यूजफुल। चलिए थर्ड है द पुलिस हैज अरेस्टेड द अक्यूज्ड यस्टरडे। पुलिस ने क्या किया? अक्यूज को अरेस्ट किया। कब किया? कल किया। ठीक है, तो आपको इसका भी आइडिया होगा कि जब पुलिस के साथ, ये सब बिगिनर लेवल की भी सब मिक्स होगी आपको एरर। ऐसा मत सोचना कि भाई ये क्या बहुत ही इजी फुद्दू जैसी है। तो जो है कि द पुलिस, जो पुलिस हैव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैव। लेकिन यहाँ पे होता द पुलिस ऑफिसर, फिर हम यूज करते हैं कि द पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड द अक्यूज्ड यस्टरडे। ठीक है, फिर फोर्थ वन है वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट। अब यहीं आपको एरर दिख गई होगी। वन के बाद में ऑफ के बाद में हमेशा जो भी नाउन आएगा, यहाँ बात किसकी हो रही है? बात हो रही है एक वन ऑफ द स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स में से, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, ये एरर है। काफी सारे स्टूडेंट्स में से जो एक था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स,
वॉज सिलेक्टेड, वॉज क्यों यूज हुआ, क्योंकि वन की बात, किसी एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। काफी सारे, जैसे मान लो इस क्लास में 50 बच्चे थे, उनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो बाकी सब कुछ सही है। देख लीजिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स लगा देगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। ओके, राइट। ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके पास फाइनेंशियल मार्केट का काफी अच्छा नॉलेज है। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज को आप गिन सकते हो कि भाई आपके पास एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तीन नॉलेज है, नहीं गिन सकते। इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो वी डोंट यूज ए और एन विथ knowledge. So what we gonna use? He has good knowledge, only good. उसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी है बुरी वो तो कह सकते हैं कि भाई इसकी सोच कैसी है, इसकी नॉलेज कैसी है, बस इतना है। तो ही हैज अ गुड नॉलेज की जगह पे आएगा ही हैज गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए, अब इसके आगे की स्लाइड में आपके आंसर्स दिए, तो उनको भी आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख लीजिए, तो ये है बाकी के आंसर्स। इंफॉर्मेशन वाला, इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो नो प्लूरल फॉर्म। करेक्ट क्या हो गया, इंफॉर्मेशन ओनली। एन एडवाइस नहीं आएगा, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, तो सम एडवाइस। हैज अरेस्टेड की जगह क्या होगा, पुलिस हमेशा प्लूरल में हम यूज करते थे, हैव अरेस्टेड। स्टूडेंट की बात कर रहे थे तो वन ऑफ द प्लूरल नाउन, करेक्ट क्या आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अ गुड नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड नॉलेज होगा। ओके, तो अब है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये एग्जैक्टली सही है। कैसे सही है, हमने यहाँ द ज्यूरी जब एक मत होके बोलती है, मतलब कि मान लीजिए कि कोर्ट में 5 ज्यूरी मेंबर है। ज्यूरी मेंबर्स कितने हैं, 5 है, और वो पांचों पांचों का जो वर्डिक्ट आता है, जो वो सुना देते हैं कि भाई हाँ, ये जो बंदा सामने है जो गिल्टी पाया, जो जिसके ऊपर मतलब कि केस चल रहा है, तो वो गिल्टी है ना। जूरी उसको मानती है कि वो गुनहगार है, तो मान लिया है कि गुनहगार है, तो यहाँ पे आएगा आएगा द जूरी वॉज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि 5 जनों में से 3 जने बोल रहे हैं कि भाई गिल्टी है, और 2 जने बोल रहे कि नहीं वो तो निर्दोष है। उसने तो कुछ मतलब कि सबूत नहीं है ना, पुख्ता सबूत है ही नहीं हमारे पास कि हम उसे डिक्लेयर कर दिए गिल्टी, या फिर वो ये भाई ये गुनहगार है सब। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, क्या होगी, डिवाइड होगी ज्यूरी, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इट इज अ राइट सेंटेंस, इट इज अ एरर फ्री सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे देयर भी यूज किया है, ओपिनियंस भी यूज करा है, क्योंकि ओपिनियंस हो गए, ठीक है। नाउ सेवेंथ इज सी बोट अ फर्नीचर फॉर हर न्यू हाउस, उसने अपने घर के लिए नया फर्नीचर बाय किया, खरीदा। तो सी बॉट अ फर्नीचर नहीं, टेबल होता तो चलो ठीक है, चेयर होती तो चलो ठीक है कि अ चेयर अ टेबल, है ना, अ वार्डरोब और समथिंग लाइक दैट। लेकिन व्हाट शी बॉट अ फर्नीचर, शी बॉट अ फर्नीचर, सो वी डोंट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, चलिए, एट्थ है आपका, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब कई क्या होता है कि जैसे कि जो सब्जेक्टिव टर्म्स है, जैसे कि सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अब उन सबके पीछे एस लग रहा है, एस लग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि ये प्लूरल है, ये एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, सो व्हाट वी यूज विद दैट इज, वो अब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, चलिए, नाइन्थ वन है आपका, दी सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट टूरिस्ट। द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट टूरिस्ट, तो यहाँ पे सीनरीज नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, सीनरीज नहीं आएगा। कश्मीर की सीनरीज मतलब क्या होता है कि जैसे हम गए कश्मीर में घूमने के लिए, हमने देखा काफी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, वादियां है, बर्फ है, ठंड पड़ रही है, देख के काफी आनंदित हो रहे हैं ना हम, काफी खुशी हो रही है, हाँ हाँ वाह वाह व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज एंड ऑल दैट थिंग। तो वो जो सीनरीज होती है ना, उसको हम प्लूरल कभी नहीं करते। द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स, यहाँ पे एस देखो, मैंने कहा था ना आगे कि आपको दो दो एरर मिलेगी, तो सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा, सीनरी होगा, ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स टूरिस्ट, यहाँ पे वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। चलिए, टेंथ है अपना, ही हैज नो लगेज एक्सेप्ट अ बैग। ही हैज नो लगेज एक्सेप्ट अ बैग।
तो ये सेंटेंस एरर फ्री है। कैसे? ही हैज नो लगेज एक्सेप्ट अ बैग। लगेज हमेशा हम लगेजिस नहीं करते, लगेज ही रहता है वो, लेकिन यहाँ नो लगा के इन्होंने क्या करा है कि भाई ही हैज नो लगेज एक्सेप्ट अ बैग। अ बैग मतलब ये पूरा सेंटेंस एरर फ्री है आपका। ठीक है, इसके आगे की स्लाइड में लास्ट स्लाइड के जैसे हमने रखे हैं सॉल्यूशंस वगैरह, तो आप उसको भी देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जूरी कलेक्टिव नाउन है। प्लूरल वर्ब अलाउड है, अलाउड व्हेन डिवाइडेड, मतलब कि जब उनका अलग अलग मत होगा तब ही प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, उसको हम कलेक्टिव नाउन है पूरा, तो हम उसे एज अ सिंगुलर एक सिंगल एंटिटी के तौर पे लेंगे। लेकिन अगर उन लोगों में अलग अलग मत हो जाता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। अब फर्नीचर, जो 7th नंबर था, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन। अब पीस ऑफ फर्नीचर वहां पे आएगा। ठीक है, अ पीस ऑफ फर्नीचर आ सकता है, अ टेबल आ सकता है, अ चेयर आ सकता है, अगर उसने एक ही चीज ली होगी तो। लेकिन अगर फर्नीचर पूरा घर के लिए लिया है तो हम क्या बोलेंगे, ओनली फर्नीचर, उसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, 8 तो है आपका आर गलत था। सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, इज, सिंपल सा है। ठीक है, अब जैसे सीनरी, सीनरीज था वहां पे, तो सीनरीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो सीनरी हैज नो प्लूरल फॉर्म, तो हम सीनरी को हमेशा सीनरी के तौर पर ही यूज करते हैं। जैसे 10th वाला था, रूल, रूल क्या है उसका, लगेज इज अनकाउंटेबल नाउन, यूसेज करेक्ट था, तो वो वाला जो आपका सेंटेंस वो एरर फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां है, द स्टाफ्स आर अनहैप्पी विद द डिसीजन। दी स्टाफ्स आर अनहैप्पी विद द डिसीजन, जो स्टाफ है वो लोग, डिसीजन है, मान लीजिए मैनेजमेंट का डिसीजन है, या फिर कोई एक बड़ा सा शोरूम है, वहां पे जो भी बॉस लोग हैं उन लोगों का डिसीजन है जो स्टाफ को पसंद नहीं आया है। ठीक है, तो दी स्टाफ्स आर अनहैप्पी, द स्टाफ, स्टाफ नहीं यूज करेंगे, हमने कलेक्टिव नाउन है, द स्टाफ, स्टाफ का स्टाफ्स नहीं होता है। ठीक है, दी स्टाफ इज अनहैप्पी विद द डिसीजन। लेकिन अगर मान लीजिए वो सेम जो लास्ट था ज्यूरी वाला उसके जैसा ही है ये, अगर स्टाफ में अलग अलग लोग हो गए तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें से 5 जनों को नहीं पसंद आया, 5 जनों को पसंद आया, ऐसा। तो स्टाफ के साथ में एस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा कि ज्यूरी था, ज्यूरीस नहीं कर सकते, वैसा ही सेम स्टाफ के साथ में हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्ब है वो हम डिपेंड करेगा कि जब उनका अगर डिवाइडेड है वो लोग तो हम आर यूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम इज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए 12वां है, सी हैज मेनी वर्क्स पेंडिंग टुडे। आज उसके पास काफी सारा काम पेंडिंग है। क्या है, सी हैज मेनी वर्क्स पेंडिंग टुडे। तो काम क्या है, काम को हम देखने जाए ना तो गिन नहीं सकते हैं कि आज मुझे, हम कहते तो है कि आज मुझे एक काम है, आज मुझे, अरे आज मुझे 2 काम करने हैं, आज मुझे ये दवाई लेने भी जाना है, फिर घर पे काम भी है। तो हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं है। ग्रामर की तौर पे अगर देखा जाए तो सी हैज मच वर्क आएगा, सी हैज मच वर्क पेंडिंग टुडे। मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मच और वर्क होगा, सिर्फ एस नहीं आएगा। चलिए, द टीम हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन टाइम। जो टीम है उन्होंने रिपोर्ट को ऑन टाइम सबमिट कर दिया। द टीम हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन टाइम। कलेक्टिव नाउन द टीम, वर्ब हैव नहीं आएगी, द टीम हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन टाइम। ओके, 14th है, we discussed about the matter yesterday। we discussed about the matter yesterday। हमने इस मैटर के बारे में कल ही डिस्कस किया। हमने इस मैटर के बारे में कल ही क्या किया, डिस्कस किया। तो जब हम डिस्कस शब्द का यूज करते हैं, डिस्कस का, तब अबाउट नहीं आता। ये ऑलरेडी कह रहा है कि कुछ डिस्कस हुआ है, सो हम क्या यूज करेंगे डायरेक्टली, वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। अबाउट यहाँ पे रिडंडेंट है, हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ, तो किस में ऑफ लगता है, किस में नहीं लगता। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल है। ये सब आपको कैसा है कि प्रैक्टिस करते करते आएगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यूज करते आ रहे हैं, आप कह रहे हो ग्रामेटिकली गलत है, फिर गलत है, वहां पे लिखा है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चीजें कैसी है कि 95% आपको मैं कह सकता हूँ कि कुछ चीजें ना फिक्स ही है,
मतलब वो ऐसी ही है, अब हमें मान लेनी है, अब हम उसको करें क्योंकि हमें एग्जाम निकालनी है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें, ठीक है। चलिए, अब ये जो 15th है, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम नाउडेज, वो काफी सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। अब ये काफी इजी है, काफी इजी है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि क्या इसका, इसमें इस सेंटेंस में क्या एरर है, जो 15वां नंबर है इसमें कौन सी एरर है वो आप बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये है 11वें का, स्टाफ की जगह पे स्टाफ आएगा। स्टाफ इज अ कलेक्टिव नाउन, तो प्लूरल नहीं होगा उसका, स्टाफ। मेनी वर्क्स, नो, वर्क मतलब कि जॉब यानी कि काम। अनकाउंटेबल है तो मच वर्क, काउंटेबल के साथ में होता है मेनी यूज होता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ में मच यूज होता है। हैव सबमिटेड की जगह क्या आएगा, हैज सबमिटेड। क्यों, क्योंकि टीम क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो वर्ब शुड बी हैज, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 14th है अबाउट, डिस्कस नेवर टेक्स्ट अबाउट, एज डिस्कस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है वो, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए वो अबाउट उसके साथ में अबाउट नहीं करते, डायरेक्टली क्या यूज करेगा, डिस्कस द मैटर। अब जो 15वां है वो तो मैंने आपको कहा है कि आपको कमेंट में बताना है, तो आप बता दीजिए कि क्या सही है और उसका रूल क्या है वो भी बताइए, ऐसा नहीं कि इसमें यही, क्यों क्या रूल है वो भी बताइए। चलिए, तो 16th है आपका, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है वो घास चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। जो भी कैटल है, गाय होगी, भैंस होगी, सब कुछ कैटल में आता है। तो कैटल क्या है, द कैटल एक प्लूरल नाउन है। दिखने में ये सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ जो इज है उसकी जगह आर आएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए, 17th है आपका, सी गेव मी सेवरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्स। उसने मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ हमारे पहले भी बात हो चुकी है, इंफॉर्मेशंस गलत है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम एस लगा के इसका प्लूरल नहीं कर सकते। सी गिव मी सेवरल, भले ही हम यहाँ पे सेवरल की जगह वेरियस लगा दें, मैनी लगा दें, कुछ भी लगा दें, मतलब मैंने तो लगेगा भी नहीं, सी गिव मी सेवरल इंफॉर्मेशन ही रहेगा। सी गिव मी सेवरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम्स। 18th है आपका, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर रिवॉर्डेड केस प्राइजेस। जितने भी प्लेयर थे, ईच ऑफ का एक रूल आपको पता होगा, प्लेयर्स है, मान ली पहले ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि जितने भी प्लेयर्स थे उन सारे प्लेयर को रिवॉर्ड किया गया, सम्मानित किया गया कैश प्राइजेस के साथ में। काफी अच्छा शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, काफी अच्छा खेल है तो उनको कैश प्राइज मिले। ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो यहाँ पे इधर तक तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ वर्क नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। वो क्यों, क्योंकि जब भी हम ईच और ईच ऑफ का आपको रूल पता होना चाहिए। ईच लगाने से हम क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितने भी प्लेयर थे उसमें से हर एक प्लेयर की बात हो रही है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेटर हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने काफी अच्छा खेला, तो हम हर एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। ईच लगाने के साथ में हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो हर एक व्यक्ति को हमने कैश प्राइज से रिवॉर्ड किया, सम्मानित किया, तो यहाँ पे वॉस आएगा। जो नाउन आएगा ईच ऑफ द के बाद में तो वो तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, समझे। 19th है आपका, द न्यूज वर शॉकिंग फॉर द पब्लिक। जनमानस के लिए जो न्यूज थी काफी भयजनक थी, काफी डरावनी थी, शॉकिंग थी, उन्हें भय लग गया, डर लग गया कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो द न्यूज है, दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये है सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। द न्यूज वॉज शॉकिंग फॉर द पब्लिक। चलिए, 20th है आपका, लास्ट रहेगा ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का। द कमिटी हैज टेकन देयर डिसीजन यूनानिमसली, यूनानिमसली, जो कमेटी है उसने उसका डिसीजन ले लिया, और वो भी एक मत होकर लिया है। कैसे लिया है, एक मत होकर लिया है। तो जब एक मत होकर लिया है तो कमेटी, सिंगुलर वर्ब, हैज टेकन देयर डिसीजन की जगह क्या आएगा, इट्स डिसीजन। अगर यहाँ पे डिवाइडेड होते वो लोग, द कमिटी हैव टेकन देयर डिसीजन नॉट यूनानिमसली, अनडिवाइडेड या डिवाइडेड, या फिर कह सकते थे आप कि भाई यूनानिमसली नहीं लिया, एक मत नहीं लिया, सबके अलग अलग मत है, तब हम यहाँ पे देयर यूज
करते और यहाँ पे हैव आता, लेकिन यहाँ पे क्या करा है उन लोगों ने, एक मत होके डिसीजन लिया है। द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमसली। चलिए, तो हम होप करते हैं, ये आशा करते हैं कि हमने आपको सारे 20 के 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझाए हैं। उसके जो भी इसके नेक्स्ट स्लाइड में है, आप स्क्रीनशॉट से ले लेना, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैनल पर बने रहिए। हम जल्द ही आपसे आपकी मुलाकात एक आरबीआई असिस्टेंट कैंडिडेट से करवाएंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है काफ़ी सालों से। और काफ़ी सालों से इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी टाइम पहले उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर दी है। उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। आपको समझाने में उनकी क्या जर्नी रही प्रिपरेशन में, वो सब कुछ बताने के लिए वो बेहद तैयार ही बैठे हैं, समझ लीजिए आप। हम जल्द ही उनका बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। इंग्लिश फैकल्टी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी आपके जो भी एस्पायरेंट दोस्त हैं उन लोगों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 16 था अपना कैटल वाला, तो इज ग्रेजिंग, ओके, इज ग्रेजिंग नहीं आएगा क्योंकि कैटल हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो आर ग्रेजिंग। इंफॉर्मेशन का तो आपको ऑलरेडी पता ही है। वर रिवॉर्डेड जो 18th में था, वर रिवॉर्डेड, तो ईच ऑफ में क्या था, सिंगुलर वर्ब, तो वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। 19th है अपना कि वर की जगह वापस से वॉज आएगा क्योंकि न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब जाएगा। 20th था अपना देयर डिसीजन, कमिटी वाला, तो कमिटी की बात हो रही थी तो सिंगल सेंस दे रहा था, सिंगुलर सेंस दे रहा था, तो इट्स डिसीजन होगा। समझे? ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंत है। हम आशा करते हैं कि हमने आपको अच्छे से समझाया। तो देख लीजिए, आप इस तरह के छोटे छोटे रूल्स होते हैं। इन रूल्स को आप ना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि छोटे से छोटा रूल भी होता है ना, वो उसको हम एग्जामिनर जो है ना वो हमको ऐसे ट्रैप करेगा। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो, ये वीडियो से आपको लगा हो कि आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और भी एस्पायरेंट और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप बने रहिए। आपको हम आगे भी बैंक एग्जाम के पर्टिकुलरली एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी डाउट वगैरह आपके दिमाग में हो तो बिंदास आप कमेंट कीजिए। और ये बात याद रखिए कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिकल सब्जेक्ट मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो आशा करते हैं हमने अच्छे से समझाया आपको, और बस पढ़ते रहिए यूं ही, और मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश फैकल्टी को। सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तो हम और वैल्यूबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।